जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम 8वीं क्लास की एक्सरसाइज 1F करने जा रहे हैं और इसके पहला जो क्वेश्चन है वो सत्य सत्य बताने का है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें 8 खंड हैं, इसके 4 खंड में 5 खंड लिख लिए हैं, बाकी खंड अभी बताएंगे कि जगह है नहीं, आप देख ही रहे हैं। तो इसमें पहला खंड है, इसमें बताना है परमेय संख्या है या नहीं। देखो हमने आपको बताया था इसे बिना हल करे ही कर सकते हैं। हमने बताया परमेय संख्या का जोड़ और घटाया सब कुछ क्या होता है, परमेय संख्या ही होता है। तो ये एक परमेय संख्या है, बिल्कुल है। क्या ये एक परमेय संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि ये पी वाई क्यू के रूप में लिखी हुई है। क्यू जीरो भी नहीं है और ये क्या है, पूर्णांक संख्याएं भी है पी क्यू। तो ये परमेय संख्या, ये परमेय संख्या, इनका जोड़ क्या होगा, परमेय संख्या ही होगा। बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अब दूसरा बताइए, इसमें लिखा है परमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। तत्समक अवयव वह होता है जिसको किसी भी संख्या में जोड़ने पर उस संख्या पर कोई प्रभाव ना पड़े, जैसे कि संख्या वैसे ही आ जाए। तो योग का पूछा, जोड़ का। तो किसी भी मान लो 20 संख्या है, इसमें अगर हम जीरो को जोड़ेंगे क्या जीरो ही 20 ही आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अगर हम 4 में अगर जोड़े जीरो तो क्या 4 आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो योग का तत्समक अवयव शून्य है, बिल्कुल सही सत्य है, ये बात सही है, क्योंकि जीरो को किसी भी संख्या में जोड़ेंगे वही संख्या आ जाएगी, तो उससे कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। तो ये क्या है, तत्समक अवयव है, ठीक है। ये क्या है, सत्य है, ठीक है। तीसरा पूछ रहे हैं, परमेय संख्या जीरो का या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। गलत। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है जो भी संख्या होती है उसमें माइनस चिन्ह लगा देते हैं। मान लो 4 संख्या है तो उसको 4 का योगात्मक प्रतिलोम हमें ज्ञात करना। कैसे याद करेंगे? बस क्या करेंगे, इसमें माइनस लगा देंगे, ये योगात्मक प्रतिलोम हो गया। तो क्या जीरो के आगे माइनस नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। जीरो है, इसको माइनस लगा दो, बिल्कुल लगा सकते हैं। ओके, क्या आ जाएगा? ये जीरो ही आ जाएगा। क्यों? जीरो एक ऐसी संख्या है जिसके आगे प्लस लगाए चाहे माइनस लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे प्लस लगाए चाहे माइनस लगाए। हमारे सर पढ़ाने के समय कहते थे जीरो एक भैंस है, उसके सामने बीन बजाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए उसी प्रकार जीरो के सामने आप चाहे माइनस लगाओ चाहे प्लस लगाओ कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जीरो का जीरो ही रहता है। लेकिन इसका योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसमें लिखा है क्या योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है? ये असत्य है, होता है, ये असत्य है, ठीक है। किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परमेय संख्या होती है। कह रहे हैं किसी ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, मैंने आपको बताया था योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, माइनस लगा देते हैं। आपको ऋणात्मक परमेय संख्या है, मान लो ये है -1/2। अब इसका हमको योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। योगात्मक प्रतिलोम कैसे याद करेंगे? इस संख्या के आगे बस माइनस लगा देंगे, -1/2, इसके आगे बस माइनस लगा देंगे। अब देखते हैं क्या आता है। अब माइनस की अंदर माइनस से गुणा हो जाए, क्या आ जाएगा? +1/2। इसमें पूछ रहे हैं ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम क्या धनात्मक परमेय संख्या होती है? बिल्कुल सत्य है, वो बिल्कुल धनात्मक परमेय संख्या ही होती है, ठीक है, सत्य है, ठीक है। परमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। परमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है। अब देखो योगात्मक प्रतिलोम योग का तत्समक अवयव भी शून्य था और घटाने का तत्समक अवयव भी शून्य है। क्यों? अगर 4 में से अगर हम 0 हटाएं 4 ही तो प्राप्त होगा। 20 में से अगर हम 0 घटाएं 20 ही तो प्राप्त होगा। -2 में से अगर हम 0 घटाएं -2 ही तो प्राप्त होगा। इसका मतलब है परमेय संख्या में घटाने का तत्समक अवयव शून्य है, ठीक है, सत्य है, ये सत्य है, ठीक है। ऐसे करेंगे। सारे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, किसी प्रकार से चाहे हल करवा ले चाहे सत्य सत्य पूछ ले, आप बता देंगे, ठीक है।
अब देखिए छठा क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें हम, खंड परमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव एक है क्या? तत्समक अवयव किसी में पूछे, तत्समक का मतलब होता है जैसी संख्या है वैसी ही आ जाए, चाहे गुणा में, भाग में, जोड़ में, घटाए में, कैसे ही पूछिए। अब कह रहा गुणा में क्या एक है क्या? जोड़ में तो 0 था, गुणा में जैसे 4 संख्या है, 4 में क्या गुणा करें कि यही 4 ही आ जाए। 1 गुणा कर दो, 4 एकम 4। 5 में क्या गुणा करें कि 5 ही आ जाए, 1 गुणा कर दो, 5 एकम 5। 2 में क्या गुणा करें कि 2 ही आ जाए, 1 गुणा कर दो 2 से, 2 एकम 2। इसका मतलब है गुणा में एक तत्समक अवयव, गुणा में तत्समक अवयव क्या होता है? एक होता है, यानी कि इकाई होता है। ये शर्त है, ठीक है, शर्त है ये। दूसरा पूछा रहा है एक ऋणात्मक परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परमेय संख्या होती है। अब देखो आपको पता होना चाहिए गुणात्मक प्रतिलोम ने कॉन्सेप्ट में बताया था, गुणात्मक प्रतिलोम अगर x एक संख्या है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? 1/x। गुणात्मक प्रतिलोम में 1/x यानी कि व्युत्क्रम हो जाता है उसका, चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता गुणात्मक प्रतिलोम में। तो ऋणात्मक परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक ही होता है। अगर -2 एक संख्या है, इसका अगर हम गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा? 1/-2। तो संख्या तो ऋणात्मक ही रह गई ना, तो इस चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऋणात्मक का ऋणात्मक ही रहेगा गुणात्मक प्रतिलोम में। तो ये भी क्या है? सत्य है, ठीक है। लास्ट पूछ रहे हैं यदि परमेय संख्या x है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम x है, x बराबर 0 है। ये गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है? बस माइनस से गुणा कर देते हैं, जो भी संख्या होती है माइनस चिन्ह आगे लगा देते हैं। अगर माइनस होती है तो प्लस हो जाता है, प्लस होती है जैसे -2 है, उसके आगे माइनस लगा दिए तो संख्या क्या हो जाएगी? प्लस का 2 हो जाएगी, ठीक। अगर 2 है इसके आगे माइनस लगा, इसका युगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? माइनस लगा देंगे, ये युगात्मक प्रतिलोम है। अब कह रहे हैं x का युगात्मक प्रतिलोम याद करो, जबकि x का युगात्मक प्रतिलोम हमें दे रखा है x ही है, साथ में दे रखा है, तो x बराबर 0 है, तब बिल्कुल ठीक है। क्यों? वैसे इसके आगे माइनस होना चाहिए था, लेकिन जब हमारे दिखा दिया कि x बराबर 0 है तब बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 0 के आगे माइनस लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या है? सत्य है, ठीक है। ऐसे करते हैं। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें 4 खंड है। पहले में देखो रिक्त स्थान ये, हमको यहाँ पर क्या भरें, इसके बराबर में है -5/12 आ जाए, तो उसके -5/12 में ये लिखा प्लस का चिन्ह, तो इसमें क्या जोड़े कि यही संख्या दोबारा आ जाए। तुमने बताया था इसका युगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, बस युगात्मक प्रतिलोम क्या होता है? 0 होता है, इसमें 0 जोड़ेंगे तो यही संख्या आ जाएगी, तो रिक्त स्थान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर -4/5 है, यहाँ माइनस चिन्ह लिखा है, ठीक है। तो इसमें क्या घटाएं कि ये 0 आ जाए, तो इसमें क्या घटाना है हमको? इसमें घटाना, यही संख्या घटानी है। कैसे? देखो अगर -4/5 माइनस, अगर हम -4/5 करते हैं, घटाते हैं, तो क्या आ जाएगा? ये -4/5 माइनस के अंदर गुणा माइनस प्लस 4/5, ये प्लस और ये माइनस कट गया, क्या आ गया? 0 आ गया। यही लाना था हमें। तो क्या रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? माइनस का 4/5, ये घटाना है, ठीक है। अब इसमें देखिए हमें बराबर में क्या लाना है? बराबर में रिक्त स्थान है। देखो हम 7वीं क्लास में पढ़ा क्या है, घातांक हम कर लेंगे। इसमें क्या होता है? -1/2 की घात -1 है, ठीक है। अगर इस घात को हमें प्लस करना है तो संख्या ऊपर नीचे हो जाएगी, जैसे जो नीचे है वो ऊपर, ऊपर है वो नीचे, तो क्या हो जाएगा? -2/1, इसकी घात प्लस में 1। अब घात प्लस में 1 कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या आ जाएगा? -2, 1 से भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ता, -2 आ गया, इसके बराबर क्या आ जाएगा? -2, रिक्त स्थान में -2, ठीक है। अब इसको हल करो, इसको कैसे करेंगे? इसके बराबर में क्या लाना? -2/3, पहले अंदर हल कर लो ना, 3/4
माइनस के 1। अब 3 से 3 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, क्या आ गया माइनस का 1/2 पावर -1। सिंपल यही आ गया ना। इसको भी ऐसे करेंगे, संख्या ऊपर ले जाएंगे, प्लस में हो जाएगी घात, प्लस घात हो जाएगी, क्या आ जाएगी माइनस का 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा इस स्थान पे माइनस का 2। ठीक है, ऐसे करते हैं, सारे हो गए। स्टेप बाय स्टेप करते हैं, सब आ जाएगा। देख अगला क्वेश्चन है इसमें प्रत्येक स्थिति में x का मान ज्ञात करना है हर खंड में। तो इसको हल करोगे, इसको कैसे हल करेंगे हम, 2/3 इंटू एक्स बराबर 1 लिखा है, तो कैसे करेंगे, इंटू मतलब होता है गुणा। तो हम नीचे जो संख्या है इसकी गुणा कर देंगे 1 से, 2 को नीचे ले जाएंगे। यहाँ पर x बराबर 3 गुणा कर दो 1 से, 3 ऊपर ले जाओ, इसके बटे में भी एक ही तो है, और 2 को नीचे ले आओ। ये आ गया x का मान पहले में। ठीक है, अब दूसरे में देखो, इसमें देखो लिखा माइनस का 3/4 प्लस का x बराबर 0। तो यहाँ पर x ऐसी रहने दो, ये मान उधर ले जाएंगे बराबर में, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस में, क्या आ जाएगा 3/4। यही आंसर है ना सिंपल। अब ये देखिए, ये कैसे करेंगे हम, इसको ये गुणा में है, गुणा में वैसे ही करेंगे हम, ये 4 है ऊपर ले जाएंगे और -5 है वो नीचे ले आएंगे बराबर के। ठीक है, अब इसको ढंग से लिखने का तरीका ये होता है, हर हमेशा पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव मतलब धनात्मक रहता है तो माइनस ऊपर ले जाएंगे, माइनस का 4/5। ये आंसर है। अब इसको हल कर लो, देखो इसमें गुणा में है और ऊपर नीचे इसमें माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा x गुणा 6/7 बराबर 1। अब क्या आ जाएगा x बराबर 7 ऊपर ले जाएंगे यहाँ बराबर में और 6 नीचे, यही इसका मान है। ठीक है, 2 खंड और रहेगा वो भी लिख ले, कर देते हैं। अब देखिए 5वां खंड है, इसमें ये गुणा में है ना, तो -5/4 ब्रैकेट खोल लो, क्या जाएगा 4/-5 बराबर है x। तो यहाँ -5 से -5 कैंसिल, डाट कैंसिल कर देंगे, नहीं तो अगर माइनस माइनस कैंसिल भी कर सकते थे। 4 एकम 4, 4 4 कैंसिल, क्या जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया x बराबर 1, ये इसका आंसर है। इसमें देख लो, इसमें क्या ब्रैकेट के पहले खोल लो, माइनस का 7/6, इधर का प्लस का 7/6 बराबर है x। यह प्लस का 7/6, यह माइनस का 7/6, दोनों कैंसिल, x का मान कितना आ जाएगा 0, यही आंसर है। ठीक है, अब देखिए इनमें हमको सबके युगात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने हैं। कैसे याद करेंगे, हमने आपको बताया था युगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, बस माइनस लगा देते हैं आगे। तो पहले का युगात्मक प्रतिलोम लिखो, योगात्मक प्रतिलोम। कैसे याद करेंगे, बस माइनस लगा देंगे, जो भी संख्या है 1/2 है, इसके आगे माइनस लगा देंगे, यही आंसर है इसका। पहले का ये आ गया। ठीक है, अब मैं इस शब्द को नहीं मिटाऊंगा, आप बार बार देखेंगे, मैं एक ही बार लिखा, अब मैं इस चीज को मिटा दूंगा केवल, और इसको अब दूसरे का आंसर लाऊंगा तब भी मुझे यही लिखना पड़ता बार बार, तो इससे अच्छा लिखा हुआ उसी का यूज कर ले रहा हूँ। तो दूसरे के लिए संख्या लिखो -3/8, बस इसके आगे माइनस लगा दो। अब माइनस के अंदर माइनस से गुणा कर देंगे, माइनस प्लस 3/8, ये इसका आंसर है। ठीक है, अब प्लस चिन्ह को लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात है। ठीक है, अब तीसरे के लिए भी ऐसे ही करेंगे हम। 0 का युगात्मक प्रतिलोम, 0 के आगे बस माइनस लगा दो। अब 0 के आगे माइनस लगाओ प्लस लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 का युगात्मक प्रतिलोम 0 ही आएगा। ठीक है, अब चौथे के लिए, चौथा क्या है, इसे मिटा दो। देखो चौथे को थोड़ा सा हल कर लो, ऐसा लिखा हुआ है ना। अब माइनस इस ऊपर नीचे माइनस है ना,
तो माइनस से माइनस कैंसिल हो सकता है, तो क्या आ जाएगा 4/7। तो चौथे का 4/7, इसका एकात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है 4/7, बस इसके आगे माइनस लगा दो, ये इसका आंसर है ना, सिंपल है ना। अब देखिए हमको 5वां क्वेश्चन है ये, इसमें हमको गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम में ऊपर का नीचे हो जाता है, जो ऊपर होता है वो नीचे और नीचे होता है वो ऊपर, सिंपल भाषा ये है। पहले का क्वेश्चन कर रहे हैं हम, पहले के लिए गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या करेंगे, एक चीज और है, अगर ऐसे लिख लो तो ऐसे ही होगा गुणात्मक प्रतिलोम में भी, जैसे 8/13 का, ऐसे भाषा में लिखो तो और बढ़िया। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, जो 13 है वो ऊपर पहुंच जाएगा, 13/8, ये आंसर है इसका, ऐसे करेंगे। अब दूसरे के लिए इसे मिटा दो, यहां पर इसे भी मिटा दो, ठीक है। आप बार बार लिखेंगे हर चीज, जैसे -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम कैसे करेंगे हम, जो ऊपर नीचे है वो ऊपर, ऊपर है वो नीचे, तो नीचे क्या है 19 पहुंच जाएगा ऊपर, और -6 नीचे, ठीक है। और माइनस नीचे रहने चाहिए तो पहुंच जाएगा -19/6, यही इसका आंसर है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देख लो, तीसरे का, इसको मिटा दे रहे हैं हम, आप बार बार लिखेंगे, बार बार लिखने का मतलब है आप जिस चीज का निकालेंगे उसे हर बार लिखेंगे। जैसे अब हम निकाल रहे हैं 17/-16 का, 17/-16 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो नीचे है वो ऊपर, -16 ऊपर और 17 है वो नीचे, ये आंसर है इसका। बहुत सिंपल है ये एक्सरसाइज, मेनली आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए, इसीलिए एक्सरसाइज है सारी ये, ताकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद कर लें, ठीक है। कोई सब कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल है, सब कुछ नहीं। चौथा जो क्वेश्चन है इसी में, इसी का चौथा खंड, वो है -9, पांचवा है 17 और छठा है 2/5 गुणा 9/4, ठीक है। अब तो चौथे का करेंगे हम, तो इसका मतलब -9 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, जो अब इस -9 का है, इसके बटे में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये नीचे पहुंच जाएगा, इसके बटे में क्या है, कुछ नहीं, तो एक तो है ना, तो एक ऊपर, -9, माइनस को सामने ले आओ, 1/9, ये इसका आंसर है, ठीक है। अब 17 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसे मिटा दो, सत्रह का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/17, व्युत्क्रम हो जाता है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। अब ये मिटा दे रहे हैं, चौथा नहीं छठा। अब इसको थोड़ा सा हम हल कर लेंगे, देखो ये कट रहा है कुछ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 9 एकम 9 ऊपर और 5 दूनी 10 नीचे, तो क्या आ जाएगा 9/10 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आ जाएगा 10/9, ठीक है। अब वो किताब में कुछ और तरीके से, मतलब तरीका यही है लेकिन उसका हल करने का तरीका, जैसे गुणात्मक प्रतिलोम है क्या हो जाएगा 1/x, x क्या है वो संख्या है, जैसे 9/10 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो x क्या है, एक दूसरा
तरीका कहीं आप चौक जाए कि उसमें ऐसा है इसमें ऐसा, तो x क्या है 9/10। अब x की जगह 9/10 लिख लूँ, 1/9/10। अब आपको पता है ये तो भिन्न है, 1 में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 9/10 बराबर, फिर गुणा में भिन्न, भाग में भिन्न, जब गुणा में पहुँचती तो अपोजिट हो जाती है, 1/1 गुणा 10 ऊपर और 9 नीचे, 10/9 गुणा कर लो, 10 एकम 10, 9 एकम 9, यही आ गया। अब चाहे आप इतना लंबा कर लें, अगर आप इस तरीके से करेंगे नंबर पूरे मिलेंगे, याद ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि हम ऐसे बता रहे नंबर कम मिलेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें पूरे नंबर मिलेंगे। बशर्ते आपको लिखना है कि 9/10 का गुणात्मक प्रतिलोम, ऐसे उसमें 9/10 का युगात्मक प्रतिलोम, ये लिखना होता है, नंबर आपको पूरे मिलेंगे, ठीक है। अब आपकी एक्सरसाइज होगी समाप्त, मिलते हैं क्लास में, जय हिंद।